नेक्स्ट अब जो हम कमांड लेयर सर्वर साइड और क्लाइंट साइड चेक करने के लिए जो सैम्पल एप्लीकेशन लिख रहा है उसमें हम स्टूडेंट का डेटा एडिट करने वाला मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं। उससे एक प्रॉब्लम सामने आएगी, फिर वो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर उस विल मूव ऑन टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ इट और डिजाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ इट। लेट्स स्टार्ट। अनलेस यू गो थ्रू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आएगा कि सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेट्स गो फॉर द सर्वर साइड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड मोस्ट ऑफ द कोड विल बी कॉपी पेस्टेड। जो ऐड का मॉड्यूल बना हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करके बनाएंगे। cd cg cd project cd command layer cd server side cd src, and let's just create a copy. I hope backup folder hai. Yes, so cp server side command layer dot c, let's copy it to the backup folder. काम करते हैं gedit sscl dot c, ये जो ऐड स्टूडेंट एक्शन हैंडलर है इसी को कॉपी कर देते हैं। और इसका नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट अपडेट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर। उसके लिए एक्शन मैपिंग ऐड कर देते हैं, टीसीपी एक्शन सर्वर ऐड एक्शन मैपिंग एक्शन सर्वर अपडेट स्टूडेंट कॉमा अपडेट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर। तो अभी जितना मैंने किया उतना आप कर लीजिए प्लीज़ पैरेलल में। कुछ नहीं किया मैंने अभी खास। जो ऐड स्टूडेंट एक्शन हैंडलर है उस पूरे फंक्शन को कॉपी मारा, उसका नाम चेंज करके अपडेट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर कर दिया, और मेन में जो एक्शन मैपिंग ऐड करी है उसमें एक एक्शन मैपिंग बढ़ा दी कि जब भी अपडेट स्टूडेंट इस एक्शन के लिए रिक्वेस्ट आए तो अपडेट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर का कोड चले। नाउ अपडेट स्टूडेंट एक्शन हैंडलर, अब इस फंक्शन में चेंजेस करना है। लेट्स सी, रोल नंबर, नेम, एज, जेंडर, एरर स्ट्रिंग, स्टूडेंट है, स्टूडेंट टी, फाइन। अब ढूंढेंगे और नहीं मिला, जैसे ऐड के केस में क्या था कि मिल गया तो हमने रिस्पॉन्स भेजा कि भैया वो तो रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहाँ नहीं मिला तो एक्सेप्शन भेजना है, तो उसके लिए आई थिंक आई मे रिक्वायर ए वेरिएबल नेम्ड एज फाउंड, तो एक फाउंड नाम का वेरिएबल ले लिया। ये कोड ठीक है, ये कोड ठीक है, और फिर आगे अपन जब सर्वर मॉनिटर बनाएंगे सो विल फाइंड वेज कि ये इतना सारा कोड बार बार ना लिखना पड़े। उसके लिए कुछ सेपरेट फंक्शन बना के काम कर लेंगे। ये ठीक है, जेंडर पार्ट मिसिंग एंड ऑल दैट, फाइन फाइन फाइन। नेम एक्सट्रैक्ट किया है, जेंडर, एज, ये सब एक्सट्रैक्ट किया है, फाइन। अब यहाँ सर्चिंग का कोड चालू, तो इसके पहले मैं फाउंड इक्वल टू 0, 0 फॉर फॉल्स, टू बाय डिफॉल्ट मतलब नॉट फाउंड वाला केस है। अगर एंड ऑफ फाइल तो ब्रेक करा दिया लूप से, मैच किया तो क्लोज कर करा के हमने रिस्पॉन्स भेजा है। अब ये सब कोड हट जाएगा। मैच कर गया तो फाउंड की वैल्यू 1 सेट करी और लूप से ब्रेक करा दिया। ये इफ खत्म हो रहा, 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 ये इफ ख
ये लूप खत्म हो रहा है, फाइल को क्लोज कर दिया लूप के बाहर। तो मेरे को कुछ ऐसा कोड लिखना है कि वो जो फाइल खुली है उसी में हम राइटिंग का भी काम कर ले। तो एक ट्विस्ट आएगा, एल गो फॉर आर बी प्लस रीड आर बी प्लस फॉर रीड एंड क्या अपडेट। तो अगर कंट्रोल लूप से बाहर जाता है, सो आई वोंट बी क्लोजिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक। अगर एफक्यूएल नल नहीं है तो फाइल को ओपन किया, और ये सब एक्ट परफॉर्म किया, पर फाइल को क्लोज नहीं किया। कंट्रोल आगे आता है और एल्स में जाता है। ये कमेंट हटा रहा हूँ। इफ एफ नॉट इक्वल टू नल तो ऐसा होगा, कंट्रोल एल्स में गया मतलब एफ की वैल्यू नल है, मतलब रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। या फाउंड, या अपन ऐसा भी कर सकते हैं, एल्स हटा सकते हैं, यहाँ कंट्रोल आता है, जस्ट चेक इट आउट। ये किसके ब्रेसेस है, इस इफ के, ये किसके हैं, उस लूप के, ये किसके एफ नॉट इक्वल टू नल के, जिसके ऊपर फाउंड को 0 सेट कर रखा है। तो अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो नॉट फाउंड का केस, इफ एफ नॉट इक्वल टू नल तो एफ क्लोज है, फाइल को क्लोज कर दिया। और यहाँ से हमें रिस्पांस में एक्सेप्शन भेजना है कि वो रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, फाउंड की वैल्यू 0 है। सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट समथिंग फ्रॉम समवेयर। लेट्स गो फॉर कहीं का भी मैसेज उठा सकता हूँ मैं, पर अनेबल टू एक्सट्रैक्ट रोल नंबर। रोल नंबर एग्जिस्ट, इसकी जगह रोल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट वाली बात आ जाएगी। तो ये सारी लाइन उठा देता है। रिटर्न करना है कि नहीं करना है डिसीजन नीचे देखेंगे। सो बैक टू द अपडेट पार्ट, आर बी प्लस फाउंड की वैल्यू 0 सेट करी। अगर एफ की वैल्यू नल नहीं है तो ये लॉजिक काम करेगा। फाउंड की वैल्यू 0 है वो लॉजिक ख़त्म होने के बाद भी, और एफ की वैल्यू नल नहीं है तो उसको क्लोज किया, और सक्सीडेड 0, रोल नंबर does not exist and yes return story ends over here। इस इफ में नहीं फंसा तो मिल गया। तो एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू रोल नंबर strcpy एस डॉट नेम नेम फ्री नेम। हमने जो रीड किया है ये किस में है, टी में है, और हमारे पास एक एस नाम का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो उसमें रोल नंबर डाला, जो नेम है वो डाला, जेंडर पार्ट डाला, एज पार्ट डाला, फाइल को यहाँ पे रीओपन किया है। तो ये रीओपन करने का कोड नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि फाइल तो ऑलरेडी ओपन है। अब एक लॉजिक समझा देता हूँ। मान लो ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये सेकंड रिकॉर्ड, ये थर्ड रिकॉर्ड, ये फोर्थ रिकॉर्ड, ये फिफ्थ रिकॉर्ड। मान लो जो रोल नंबर आया है वो 103 है, तो लेट्स से ये वाला 103। तो जो एफ रीड चला होगा, एफ रीड एम्परसेंट टी, मैं इस रीड की बात कर रहा हूँ ये, और फिर कंपेयर करके लूप से ब्रेक करा दिया। तो ये एफ रीड इस पॉइंट से चला होगा, तो ये पॉइंटर अब यहाँ पे होगा और मैच कर गया।
तो वो इंटरनल फाइल पॉइंटर अभी यहाँ होगा। तो हमें क्या करना है कि ये डेटा अपडेट करना है नए से। वो नया डेटा हमारे पास एक स्ट्रक्चर में है, स्ट्रक्चर का नाम s। तो सबसे पहले ये पॉइंटर मैं मूव कराऊंगा पीछे, यहाँ लेके आऊँगा। कितना मूव करना है, तो ये जो है ये देखा जाए तो क्या है, साइज ऑफ अगर हम डिटरमाइन करें स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो एक रिकॉर्ड उतना स्पेस कवर कर रहा है। सो आई जस्ट मेक यूज ऑफ एफ सीक स्टेटमेंट। ये सब होने के बाद आई डोंट नीड टू री ओपन द फाइल, फाइल तो ऑलरेडी खुली है। आई जस्ट गो फॉर एफ सीक, एफ पॉइंटर मूव करना है, कितना, साइज ऑफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट इनटू -1, क्योंकि पीछे लाना है, कॉमा सीक करंट पोजीशन से, सीक कर फॉर करंट पोजीशन। मतलब सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑफसेट है, तो कितना पीछे लाना है, तो जो भी साइज है -1 से सब मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव ऑफसेट है, तो ये पीछे आएगा। फिर राइट कर दिया, फाइल को बंद कर दिया, सक्सीडेड एंड स्टोरी एंड्स, हो गया, वी आर डन। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। लेट्स गो थ्रू इट ऑल ओवर अगेन। ये सब फालतू की बात है ऊपर की। उसके बाद RB प्लस मोड, खुल गई फाइल, तो ढूंढ लिया, फाउंड की वैल्यू 1 सेट करके लूप से ब्रेक करा दिया। लूप के बाद सब कुछ होने के बाद फाउंड की वैल्यू 1 है, F की वैल्यू नल नहीं है, तो पहले तो उसको क्लोज किया और फिर रिस्पांस भेज दिया। नहीं तो वो जो नया स्ट्रक्चर है अपना S, उसमें ये सारा डेटा जो क्लाइंट साइड से आया है वो कॉपी किया। F seek, the important part, move the pointer 1 record behind, move the pointer 1 back by 1 record, now the pointer is, और वो भी इंटरनल पॉइंटर है, ये मत सोचिए F मूव करता है। आप C के लेक्चर्स पढ़ चुके हैं मेरे फाइल हैंडलिंग के, एज्यूम कर रहा हूँ। now the internal pointer is pointing to the first byte of the record to be updated. F right ampersand s size of struct student 1F लिख दिया। the record to be updated has been replaced। अब चूंकि मैं स्ट्रक्चर राइटिंग रीडिंग कर रहा हूँ इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। मान लो ऐसा कुछ कॉमा सेपरेटेड रिकॉर्ड होता मेरा तो फिर वो अलग लॉजिक अपनाना पड़ता। एफ क्लोज रिस्पॉन्स भेज दिया। लेट्स कंपाइल इट। gcc sscl.c -i /front/// network layer server include -i /front/// cl common include -i /front/include -l /front/// network layer server lib -l /front/// cl common lib -l ssnl -l cl encoder -o server app .out। फाइन, इसको चला देते हैं। सर्वर ऐप या क्लाइंट साइड का कोड पहले लिख लेते हैं, या आप लिख लो पहले कोड sscl.c। void update student handler, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आई का पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आई का पॉज करके लिख लीजिए।
अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। अगेन आएगा, पॉज करके लिख लीजिए। दैट्स इट फॉर द सर्वर साइड। अब क्लाइंट साइड का पार्ट, cd cg cd project cd command layer cd client cd src cp client side cl.c backup gedit copy paste बहुत सारा करना होगा। So let's start first of all with writing some code vim। मतलब हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हमें रोल नंबर लेके गेट स्टूडेंट को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। गेट स्टूडेंट का जो जवाब आएगा उसके भरोसे कुछ डेटा दिखा देंगे, फिर पूछेंगे कि भैया इसको एडिट करना है क्या। तो लेट्स सी व्हाट टू कॉपी। gedit s client side cl.c। I would rather copy add student, उसी को कॉपी मारे तो बेहतर है। void add student, तो ये पूरा इसके अंदर का कॉपी कर लेते हैं। यहाँ तक का, and we'll paste it over here। Let's save vim cscl.c void update student void edit student। फाइन, तो सक्सीडेड। रोल नंबर, नेम, अब ये नेम ऐसा नहीं होगा, पहले हम गेट स्टूडेंट को कॉल करेंगे तो कैर स्टार नेम, और जो मांगेंगे हम वो नया नाम होगा। तो ये यहाँ से हटा देता हूँ। देन कैर न्यू नेम 22, कैर नहीं अनसाइंड, और लेट्स से अब की बार UINT, इसको मैं अनसाइंड दे लेता हूँ। तो जैसे वो PRI सिखाया था, PRI U32, उस तरह का scanf के लिए भी अवेलेबल है। So I will go for क्या UINT 32T roll number and UINT 32T age, ये तो हम जो सर्वर साइड से आएगा वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए। फिर UINT 32T age and char gender, new age and new gender। यूज़र से रोल नंबर डिमांड करेंगे, सर्वर साइड पे भेज देंगे रिक्वेस्ट गेट स्टूडेंट के लिए, उसका जवाब इसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये डेटा दिखा देंगे। फिर यूज़र से पूछेंगे भैया एडिट करना है क्या, यूज़र ने हाँ कहा तो नया डेटा न्यू नेम न्यू एज न्यू जेंडर में मांग के अपडेट करने के लिए भेज देंगे। लेट्स सी, अब यहाँ पे %u की जगह %SCN U32, तो जैसे वो PRI U32 है वैसे ही SCN U32 और INT टाइप्स को हमने इंक्लूड कर रखा है। अब नाम नहीं मांगना है, यहाँ से सब स्टोरी चेंज हो जाएगी। लेट्स चेक ऑल ओवर अगेन। ऐड की जगह एडिट, रोल नंबर मांगा, यूज़र ने रोल नंबर फीड किया जो अपने पास इस रोल नंबर नाम के वेरिएबल में है।
Next what? We are going to connect and send request for get student. तो राइट नाउ 1289 लाइन नंबर है, मैं कहीं से तो भी अब गेट स्टूडेंट का कॉपी कर लेता हूँ. गेट स्टूडेंट इसको देता है ये पार्ट. यहाँ से रोल नंबर मांगा गया, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, ये सब हुआ. रिस्पॉन्स आएगा, बहुत सारा कोड है. ये डेटा दिखा दिया, फ्री नेम, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ये सब पूरा ही उठा लेते हैं. यहाँ तक बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, देखते हैं. यहाँ पे लॉजिक 2 सर्च रोल नंबर स्टार्ट्स हियर. Logic 2 search roll number ends here. Copy pasted here सारा. Let's understand the code. From this point कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, नहीं हो पाया, अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर, खेल ख़त्म, रिटर्न करवा दिया. रिक्वेस्ट प्रिपेयर करी, अनेबल टू सेंड रिक्वेस्ट, वॉट एवर जो भी है. गेट स्टूडेंट, रोल नंबर डाल दिया, गड़बड़ है, रिटर्न. Send request and now let's process it. Response fine. Succeeded वाला पार्ट, और ये डेटा दिखा दिया. डेटा दिखाने के बाद बात यहाँ आएगी, तो डिस्कनेक्ट, रिलीज, टीसीपी सब सही है. बस अपने को यहाँ पे भी फाउंड जैसा कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. I'll go for int found. यहाँ पे found equal to 0. रिस्पॉन्स आने के बाद ये सब काम किया और ये डेटा दिखा दिया. फाउंड इक्वल टू 1, ये हटा रहा हूँ, प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ये सब हटेगा, ये भी हट जाएगा. अनेबल टू गेट स्टूडेंट वाली बात आ गई, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया, ये सब हो गया. यहाँ पे एक ही जगह पे मैंने फाउंड की वैल्यू सेट करी है 1. तो ये सब होने के बाद इफ फाउंड इक्वल टू 0, तो printf press enter to continue, get chr डबल अंडरस्कोर f purge stdin और रिटर्न. बात आगे जाने ही नहीं देंगे, बात आगे गई तो पूछना है एडिट यस और नो. m इक्वल टू गेट chr डबल अंडरस्कोर f
purge stdin if m not equal to lowercase y and m not equal to uppercase y, printf student not updated रिटर्न स्टोरी एंड्स। बात आगे बढ़ी चाहिए तो यहाँ पे भी ये सब काम कर सकते हैं, कॉमा प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। वो आप सब जगह ही कर सकते हो, जहाँ जहाँ ऐसे मैसेज देके रोकना है। मैंने सब जगह नहीं किया है, अपन सैम्पल एप्लीकेशन बना रहे हैं। गेट char __ f purge stdin और रिटर्न। बात आगे बढ़ी, कमेंट ऊपर ले लेता हूँ। बात आगे बढ़ी, मतलब सामने वाले को एडिट करना है, तो जो नया नाम है वो हम न्यू नेम नाम के वेरिएबल में मांग लेंगे। न्यू नेम के अगेंस्ट ये एडजस्टमेंट होगा, \n जो आखिरी में रहता है वो हटाने का। न्यू जेंडर और ये परसेंटेज SCN U32 और इधर न्यू एज। सो लेट्स डबल चेक क्योंकि कॉपी पेस्टेड है। न्यू नेम न्यू नेम न्यू नेम दो जगह, ठीक है। न्यू जेंडर न्यू एज। सेव की जगह पूछ लेते हैं कि भैया अपडेट करना है क्या। सामने वाले ने मना कर दिया, स्टूडेंट नॉट क्या अपडेटेड। कनेक्शन एस्टैब्लिश किया, फेल हो गया तो ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी बातें। ये सब भी हम एक सेपरेट फंक्शन में डाल के अलग कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी अपडेट स्टूडेंट और यहाँ पे न्यू नेम न्यू जेंडर न्यू एज। इस कमेंट को हटा देते हैं अभी। स्टूडेंट अपडेटेड, ठीक है। थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी है कि कहीं ना कहीं हमने प्रेस एंटर टू कंटिन्यू और कहीं मैसेजेस के बाद नहीं है, ठीक है। उस बात की तरफ मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अनेबल टू अपडेट स्टूडेंट, मतलब भले ही सर्वर साइड पे हमने ये चेक किया है कि रोल नंबर शुड एग्जिस्ट, फिर भी क्लाइंट साइड पे भी हम चेक कर रहे हैं। मतलब पहले गेट स्टूडेंट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पांस आते हैं। अभी मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस नहीं किया। लेट्स सी इफ दिस कंपाइल्स। जीसीसी क्लाइंट साइड cl.c -i .. front side .. network client include -i front side cl common include -i include -l front network layer client lib -l front cl common lib -l client side and network layer library -l cl encoder -o client app .out। ठीक है, ये क्या है? डिलीट स्टूडेंट, डिड यू मीन एडिट स्टूडेंट? ये क्या हो गया? चॉइस अगर 3 है तो डिलीट स्टूडेंट, इधर एडिट स्टूडेंट हो गया। समथिंग इज रॉन्ग। How come the delete student function is not there? चेक करना पड़ेगा। void display list of students, void search student, void edit student, void add student,
ओके, डिलीट स्टूडेंट भी हो, जो मैंने एडिट स्टूडेंट हटाया तो डिलीट स्टूडेंट का भी कोड हट गया, ढेर सारे कमेंट्स लिखे हुए थे। चाहे तो हम बैकअप में जाके देख सकते हैं, cd बैकअप vim cscl.c void delete student void delete ये वो ऊपर से जो मैं इसके अंदर का कोड हटा रहा था मैं, तो ज़्यादा स्क्रॉल करके नीचे का सब हटा दिया यहाँ तक का। चाहे तो इसको भी अपन ले सकते हैं, यहाँ से बैकअप है अपने पास। हालांकि ये हटाना ही है फाइनली, स्टिल कंपाइल करते हैं, काम करते हैं, -w और भी दे देते हैं। ओके, अनयूज वेरिएबल 1567 कौन से फंक्शन में ये? ओके, सर्च स्टोर में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। सर्च स्टोर में से आप ये कैरम हटा दीजिएगा। फाइन, नाउ लेट्स चेक इट। और फिर जो प्रॉब्लम डिस्कस करना है वो देखते हैं। सर्वर ऐप डॉट आउट, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट, क्लाइंट ऐप डॉट आउट, लिस्ट ले लेते हैं, 3 रिकॉर्ड्स है, विल गो फॉर 2 192। तो अनेबल टू गेट स्टूडेंट, रीजन इनवैलिड, रोल नंबर परफेक्ट, प्रेजेंट, टू कंटिन्यू, आगे बड़ी बात। अगेन 2 102, तो रिक्वेस्ट गई गेट स्टूडेंट, सर्वर साइड से डेटा आया, यस महेश गुप्ता M29, यस, लेट्स होप हो जाए, यस परफेक्ट, डन। 5 महेश गुप्ता हो गया। ओके, इट्स वर्किंग। vim client side cl.c void edit student, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी है, whatever. I think you should write it down. नेक्स्ट आय का लिख लीजिए, नेक्स्ट अगेन आय का लिख लीजिए, नेक्स्ट अगेन आय का लिख लीजिए, नेक्स्ट आगे का लिख लीजिए, अगेन पॉज करके आय 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 का लिख लीजिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखिए अभी का लॉजिक कैसा है कि एक्सेप्ट रोल नंबर, देन connect send request to get student, whatever. एक्सेप्शन आता है, स्टोरी एंड्स, डेटा आता है किसका, स्टूडेंट का, तो डिस्प्ले डेटा। इसके बाद अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। we are disconnecting, and then we are reconnecting.
यहाँ पे डिस्प्ले डेटा, डिस्कनेक्ट, देन रिकनेक्ट एंड सेंड रिक्वेस्ट टू अपडेट स्टूडेंट। तो आप बोलोगे फिर ये मत करो, पर ऐसा नहीं हो सकता। अभी सर्वर साइड ऐसी है कि जब गेट स्टूडेंट के लिए रिक्वेस्ट आती है तो वो क्या करता है, प्रोसेस और डिस्कनेक्ट। तो भले हम यहाँ डिस्कनेक्ट ना करें, यहाँ से तो डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो हमें सर्वर साइड पे कुछ करना पड़ेगा कि वो सेम कनेक्शन यूज़ हो जाए, और क्लाइंट साइड से ऐसा कुछ भेजना पड़ेगा सर्वर साइड पे कि उसको समझ आ जाए कि भैया अपने को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्लाइंट वांट्स टू कीप द कनेक्शन ओपन। तो उसके लिए कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो पहले आप इस सेशन में जितना मैंने किया उतना कर लीजिए। अब डिलीट में भी सेम होने वाला है, रोल नंबर पूछेंगे। पहले मैंने बोला था मैं एडिट री राइट करूँगा, बट आई वोंट वेस्ट टाइम। अपन सैम्पल एप्लीकेशन बना रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट एक्चुअली सर्वर मॉनिटर का है, उस पर जाना है अपने को। तो इंस्टेड ऑफ री राइटिंग दिस एडिट स्टूडेंट, व्हाट आई विल बी डूइंग इज, डिलीट में भी तो सेम होने वाला है। हम रोल नंबर लेंगे, भेजेंगे कनेक्ट करके, रिस्पॉन्स आएगा। पर अब हम रिक्वेस्ट जब भेजेंगे गेट स्टूडेंट के लिए, तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई करेंगे, भैया कनेक्शन क्लोज मत करना। तो फिर ये डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट वाली स्टेप हट जाएगी, कनेक्शन ओपन ही रहेगा। वो लास्ट पार्ट होगा अपना, फिर कमांड देर को चेक करने का। देन वी आर डन विद दिस। फिर सर्वर मॉनिटर के लिए नेसेसरी सर्वर साइड का कोड लिखना, क्लाइंट साइड का। इनफैक्ट कमांड लेयर की भी लाइब्रेरी बन जाएगी, ये सब सैम्पल एप्लीकेशन का कोड इसमें से हट जाएगा, या कमेंट कर देंगे इसको, जो भी है। दैट्स इट, थैंक यू।